है आपका आज के हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज हम बात करने वाले हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये स्वच्छ सर्वेक्षण है क्या, ये स्वच्छ सर्वेक्षण होता कैसे है, इसमें किस तरह अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सिटीज की रैंक निर्धारित की जाती है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये स्वच्छ सर्वेक्षण की जो शुरुआत है वो कब की गई थी। तो स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत जो है वो आपको 2016 में की गई थी। और ये सर्वेक्षण जो है ये स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम जिसकी शुरुआत आपको 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर की गई थी, उसका ही एक प्रमुख भाग है। इन दोनों का मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य है पूरे भारत को, अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों को पूरी तरह से स्वच्छ बनाना। अब चलिए समझते हैं कि आखिर ये जो सर्वेक्षण है वे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कौन इसका जिम्मा संभालता है। तो जो जो आपका विभाग है ये आपके शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जी हाँ, ये आपके शहरी विकास मंत्रालय, जिसके आपके मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, और इस मंत्रालय के जो सचिव हैं वे हैं श्री दुर्गा शंकर मिश्रा। इनके कंधों पर जो है इस मंत्रालय का भार है, इनके जिम्मे में ये मंत्रालय आता है। अगला बात करते हैं कि आखिर ये जो आपके सर्वेक्षण होते हैं उनमें जो अलग अलग शहर और अलग अलग राज्य होते हैं उनका रैंक कैसे निर्धारण होता है। तो उनका रैंक निर्धारण के लिए आपको टोटल 6000 अंकों का आपका मार्क्स का एक तरह से कंपटीशन होता है। अलग अलग आपको पैरामीटर के हिसाब से उनको मार्क्स दिए जाते हैं और उन 6000 मार्क्स में से जो सबसे टॉप पर जो मैक्सिमम मार्क्स ला पाता है वो भारत के सबसे साफ शहरों में गिना जाता है, और जो सबसे कम मार्क्स ला पाता है वे सबसे गंदे शहरों में गिना जाता है। अब चलिए समझते हैं कि कौन कौन से मुख्य पैरामीटर हैं जिसके माध्यम से तय किया जाता है। तो इसमें आपको हैं, जैसे सबसे पहले लोगों की राय, जो आपके अलग अलग क्षेत्र हैं वहां से लोगों की राय ली जाती है, उसके लिए आपको 1500 मार्क्स मिलते हैं। यानी अगर लोगों की राय अच्छी है उस शहर के बारे में, अच्छे से वहां पर जो भी विभाग, जो भी म्यूनसिपैलिटी वहां की साफ सफाई की देखरेख कर रही है, उनका काम अच्छा है, तो वह उस हिसाब से वो शहर को नंबर मिलता है, जिसमें टोटल मार्क्स हैं आपके मैक्सिमम वहां के 1500। विभाग द्वारा जांच, यानी खुद जो है सर्वेक्षण विभाग वहां पर जाके प्रत्यक्ष रूप से जांच करता है कि क्या सच में वहां साफ सुथरा है, साफ सफाई की जा रही है। इसमें भी आपको 1500 मार्क्स टोटल मैक्सिमम होते हैं। फिर कूड़ेदान की सही व्यवस्था, यानी जो 2 अलग अलग तरह के आपके गीले के लिए या सूखे के लिए जो जो कूड़ेदान होते हैं उनकी व्यवस्था सही से की जा रही है कि नहीं, उनका सही तरह से निपटारण हो रहा है कि नहीं, उसके लिए आपको टोटल 1500 मार्क्स मिलते हैं। फिर आपके हैं स्वच्छ सर्वेक्षण एक प्रीमियर लीग, जिसकी शुरुआत भी आपके 2019 में लगभग की गई थी, उसमें भी आपको टोटल मैक्सिमम 200 मार्क्स हैं वो मिलते हैं। और फिर है आपका स्वच्छता स्तर में विकास, यानी पहले की तुलना में क्या विकास देखने को मिल रहा है स्वच्छता में, उसमें आपको टोटल 1300 मार्क्स दिए जाते हैं। यानी इन सभी पैरामीटर के हिसाब से उस स्टेट, उस शहर की स्वच्छता सर्वेक्षण में उसकी रैंक तय की जाती है। अब चलिए देखते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग बातें। सबसे पहले तो ये विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छ सर्वे है, जिसमें आपको 4242 शहरें शामिल हैं। यह आपके 28 दिन तक ये सर्वेक्षण हर एक राज्य, हर एक क्षेत्रों में किया गया था, जिसमें आपको अलग अलग 24 लाख से ज्यादा जो है फोटोज उन जगहों के नाम से आपको डाला गया है सर्वेक्षण में। इसमें आपको 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की राय ली गई है और पूरी तरह से ये डिजिटली हुई है, डिजिटल रूप से की गई है इस सर्वेक्षण। अब चलिए समझते हैं कि इसमें जो है मुख्यतः आपको एक ऐप जो है वोट फॉर योर सिटी, इसकी मदद खासकर ली गई है, जिसकी वजह से ऑनलाइन सर्वेक्षण आपको इसका किया गया है, जिसमें आपको अलग अलग सिटीज की, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी क्षेत्र हैं या अलग अलग आपके क्षेत्र हैं, उनमें इन ऐप की मदद से जो है सर्वेक्षण किया गया है। आगे आपके जो आपके एक अवार्ड कैटेगरी है, यानी इनको किस लेवल के हिसाब से बांटा गया है यह भी आपको रखा गया है। यानी एक नेशनल लेवल, यानी पूरे भारतीय स्तर पे जो है, राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसा शहर जो सूरज स्वच्छ होगा उसको पुरस्कार मिलेगा। फिर आपके गंगा टाउन्स, यानी गंगा से जो आपके गंगा नदी है वो जिस जिस शहरों से गुजरती है उस शहरों का एक अलग रैंक निर्धारण होगा आपके अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी जनसंख्या के हिसाब से। यानी 1 लाख के अंदर जितने भी भारत भर में शहर आते हैं उनके बीच कंपटीशन होगा और उनमें जो सबसे आगे होगा, सबसे स्वच्छ होगा, उसको पुरस्कार मिलेगा। फिर आपको पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा वाले शहर, उनके बीच कंपटीशन होगा, उनमें जो टॉप पर रहेगा। तो इस हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से, जोन के हिसाब से, ओके, बिग सिटी, मेगा सिटी, मीडियम सिटी, स्मॉल सिटी, इन सभी अलग अलग लेवल के हिसाब से जो है शहरों के रैंक निर्धारण की जा रही है। आगे देखेंगे तो इसमें जो है इस बार जो आपको 2020 का जो सर्वेक्षण है उसमें जो टॉप
पोजीशन पे है वो है इंदौर। इंदौर नेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा इस सर्वेक्षण में मार्क्स लाकर टॉप पर है। सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश का इंदौर। दूसरा नंबर पे है आपका सूरत गुजरात का, और तीसरा पे है नवी मुंबई। ये तीनों आपके नेशनल लेवल के विजेता हैं सबसे स्वच्छ शहरों में भारत भर में। अब इसमें भी कुछ आपको अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि जनसंख्या के हिसाब से भी आपके अलग अलग बांटे गए हैं। देख सकते हो आप क्लीनेस्ट मेगा सिटी 40 लाख के अंदर, उसमें आपको अहमदाबाद है। आपको फीडबैक में मेगा सिटी में आपको 40 लाख के अंदर में ग्रेटर हैदराबाद है। उस तरह से आपका बेस्ट मेगा सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस 40 लाख के अंदर आपका ग्रेटर चेन्नई है। तो अलग अलग क्लीनेस्ट बिग सिटी 10 से 40 लाख के बीच में आपका विजयवाड़ा को दिया गया है। अलग अलग लेवल के हिसाब से इनको प्राइज दिया गया है। अब चलिए बात करते हैं हम जो आपके देखिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से ये सर्वेक्षण किया गया है। आपका वोट फॉर योर सिटी, स्वच्छता ऐप, आपको वेब पोर्टल जो है इस वेबसाइट सर्वेक्षण का, उसकी मदद से आपको सीधा लोगों से संपर्क करके इन सभी माध्यमों से एक सर्वेक्षण को संपन्न किया गया है। अब चलिए देखते हैं हम स्टेट लेवल में सबसे टॉप पर कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य सबसे पहला पोजीशन पे है जिसने सबसे ज्यादा मार्क्स लाकर, सबसे ज्यादा अंक लाकर सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। तो उसमें आपका अगर बात करें 100 यूएलबीएसी, यहाँ यूएलबीएसी मतलब म्यूनिसिपैलिटी जो क्षेत्र हैं 100 से ज्यादा, मोर देन 100, 100 से ज्यादा जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया है उन राज्यों में अगर बात करें तो उसमें आपका छत्तीसगढ़ जो है वो टॉप पर है। इसने 3293, 6000 में से 3293 मार्क्स लाकर सबसे स्वच्छ शहर 100 से ज्यादा म्यूनिसिपैलिटी क्षेत्र में टॉप पर किया है। फिर आपका महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये टॉप 11 है। उस तरह से अगर हम बात करें 100 से कम म्यूनिसिपैलिटी वाले क्षेत्र जो राज्य हैं, यानी इसमें आपके हैं, देख सकते हो आप, झारखंड जो है वो टॉप पर है। जी हाँ, 100 से कम म्यूनिसिपैलिटी वाले क्षेत्र जितने भी भारत में राज्य हैं उन सभी में झारखंड आपका टॉप पर है। दूसरे पे आपका हरियाणा और तीसरा पे है आपका उत्तराखंड। चौथा सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी टॉप 11 सबसे स्वच्छ राज्य हैं 100 से कम म्यूनिसिपैलिटी कैटेगरी में। अब हम चलिए और कुछ अलग अलग अब शहरों की बात कर लेते हैं। टॉप, ये अभी जैसे मैंने बताया कि टॉप 3 शहर पूरे नेशनल लेवल में है, इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। इंदौर की बात करें तो इसको 6000 में से 5647 मार्क्स मिले हैं। कितने? 5647। सूरत को 5519 और नवी मुंबई को 5467। ये सभी इनके मार्क्स हैं। आगे आपके शहर हैं विजयवाड़ा, अहमदाबाद, राजकोट, भोपाल, चंडीगढ़, ये बीएमसी, विशाखापट्टनम, बड़ोदरा, ये आपके टॉप 10 सिटीज हैं पूरे भारत भर में सबसे स्वच्छ। उस तरह से हमने टॉप 20 लिया है, इसमें नासिक है, लखनऊ है, ग्वालियर है, ये सभी आपके लिस्ट हैं। आगे देखते हैं, ये आपके 10 लाख से कम जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। अगर इनकी बात करें तो ये आपके 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या के बीच वाले सभी सिटीज हैं जिनके अब हम बात करने वाले हैं। इसमें आपके अंबिकापुर टॉप पर है, दूसरा पे मसूरी और तीसरा पे है आपका न्यू दिल्ली। फिर आपका चंद्रपुर, खरगोने, तिरुपति, जमशेदपुर जो झारखंड का एक शहर है, ये 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या के बीच इसने भी आपका टॉप किया है 7वां पोजीशन पे। ये सभी आपके 1 लाख से 10 लाख के बीच वाले शहर है। आगे बात करते हैं, ये भी आपके कुछ अलग अलग सिटीज है जनसंख्या, इसी में टॉप 10-20 मैंने लिया है यहाँ पर। उस तरह से ये आपके कुछ सिटीज हैं जो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले के अंतर्गत आते हैं। तो ये अलग अलग आपको, अब इनके वेबसाइट जो है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, इसके वेबसाइट पे जाके आप सारी लिस्ट को वहां से देख सकते हो और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि कौन सा शहर का कौन सा रैंक है, आपके शहर का कौन सा रैंक है, आपके सिटी का कौन सा रैंक है, वहां पर आप चेक कर सकते हो। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या पीडीएफ फाइल वहां दे दूंगा। यहाँ मैं अगर बात करूँ गंगा जोन एरिया की, जो गंगा नदी जिस शहर से गुजरती है, उसमें आपका वाराणसी जो सिटी है वो टॉप पर है, दूसरा पे कानपुर है, फिर बिहार का मुंगेर है, फिर आपका प्रयागराज, हरिद्वार, हल्दिया, ये सारे आपके अलग अलग शहर हैं। फिर आपके अगर बात करें तो सबसे खराब प्रदर्शन जिसका इस सर्वेक्षण में रहा, यानी सबसे गंदा शहर, सबसे खराब पोजीशन पे है, वो है आपका पटना। बिहार का पटना, बिहार की राजधानी पटना जो है वो सबसे खराब पोजीशन पे है। इसने सबसे कम मार्क्स लिया है, 1552 मार्क्स इसको मिले हैं इस सर्वेक्षण में और सबसे पीछे है ये। फिर उसके ऊपर है ईस्ट दिल्ली और चेन्नई।
तो ये थे आपके सभी अलग अलग स्टेट, सभी अलग अलग सिटीज के रैंक, उनके मार्क्स के हिसाब से। तो आई होप आप इन सर्वेक्षण को समझ पाए होंगे कि आखिर ये क्या है, ये कैसे तय किया जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सबसे। और मेरा यहाँ पर और अनुरोध रहेगा कि आप भी अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें, अपने शहर अपने गांव को स्वच्छ रखें, तभी आप स्वस्थ रह पाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी।